अभी हम चल रहे हैं सावित्री देवी टेम्पल की तरफ, जो कि ब्रह्मा जी की वाइफ बताए जाते हैं। और यह जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इस साइड में और इस साइड में, यह है ब्रह्मा जी टेम्पल वाला रास्ता ही है। और इस वाली साइड से होके ही हम सावित्री देवी टेम्पल की तरफ जाएंगे। और ब्रह्मा जी मंदिर का जो रास्ता है उससे बिल्कुल राइट साइड में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे आप इस वाली कॉर्नर से सावित्री देवी टेम्पल की ओर जा सकते हो। तो चलते हैं अपन और उस लोकेशन को कवर करते हैं। और इसी साथ में रूपवे पे चलकर मैं आपको पुष्कर का जो माउंटेन्स व्यू है वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये देखो ये वाला जो रास्ता है ये ब्रह्मा जी टेम्पल की तरफ जाता है। और इस वाली साइड में आपको ये देखो ये बोर्ड दिख जाएगा, इस वाली साइड से आप सावित्री देवी टेम्पल की तरफ जा सकते हो। दोस्तों वो जो सामने दिख रहा है ना, वो वाला सावित्री देवी टेम्पल है। यहाँ से बताया जाता है 980 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, पर हम जाने वाले हैं। यहाँ पे एक रोपवे लगा हुआ है उस वाली साइड से। इधर एक रेगिस्तान भी बना हुआ है जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग जो है वो थार डेजर्ट सफारी के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे रोपवे तक जाने के लिए भी आपको थोड़ा ऐसे चढ़ना पड़ता है पहाड़ पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कैसे मैं ऊपर चढ़ते हुए आ रहा हूँ। और उसके बाद में लगभग आपको 20 से 30 फीट ऊपर आने के बाद में फिर आपको रोपवे का जो टिकट है वो मिलेगा। और उसके बाद में आप रोपवे से सावित्री देवी टेम्पल की तरफ जा सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो ऐसे आप 980 सीढ़ियाँ चढ़ के सावित्री देवी मंदिर की तरफ जा सकते हो। और इधर रोपवे का जो टिकट काउंटर है वो बना हुआ है, यहाँ से 980 सीढ़ियाँ चढ़ के आप डायरेक्ट ऊपर जा सकते हो। तो एक चीज़ का आप यहाँ पे आने से पहले ध्यान रखना, यहाँ का जो मंदिर है वो 12 से 2 बजे तक क्लोज रहता है। तो इस वे में अगर आप या तो इवनिंग टाइम में आओ या फिर आप मॉर्निंग टाइम में आओ, क्योंकि 12 से 2 आप मंदिर क्लोज रहता है। आपको रोपवे के लिए ऊपर जा सकते हैं आप, बट मंदिर क्लोज रहता है। तो उस वजह से क्या है कि आप या तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा या आपको नीचे ठहरना पड़ेगा। तो लगभग हम 2 घंटे ऊपर जाके रुकने वाले हैं, क्योंकि हम आए हैं 12 बजे। हमारा रोपवे का टिकट जो हो गया है उसकी भी ऑनलाइन बुकिंग होती है। अगर आप ऑनलाइन नहीं लेके आते तो आप कैश लेके आओ, कैश आपको टिकट मिल जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक आस्था नहीं, वह कहानी सिर्फ प्रेम और पीड़ा पर निर्भर है। एक देवी की ऐसी अमर पीड़ा जिनको अपने पति को त्यागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों यह कहानी है माता सावित्री देवी की। अरावली पर्वतमाला पर बसा यह मंदिर, जहाँ आज भी सावित्री देवी की पीड़ा को महसूस किया जा सकता है। यह मंदिर प्रेम, क्रोध और स्त्री शक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है दोस्तों। जहाँ एक नारी का हृदय टूटा वहीं उसकी शक्ति अमर हो गई। जहाँ प्रेम का सपना बिखरा वहीं उसकी आस्था की नींव रख दी गई। दोस्तों यह है राजस्थान के पुष्कर में स्थित सावित्री माता मंदिर। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है सावित्री माता जी से। जब भगवान परशुराम जी ने ब्रह्मा जी को महायज्ञ करने का निर्णय दिया, तब ब्रह्मा जी ने पुष्कर के अंदर महायज्ञ करना स्टार्ट किया। पर उस महायज्ञ का एक रूल था कि वह तभी संपन्न होता जब उसकी स्वयं पत्नी वहाँ पर होती। तो इस बीच दोस्तों क्या हुआ, सावित्री देवी वहाँ पर स्थित नहीं थी और उस महायज्ञ को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने वहीं पे स्थित एक गायत्री देवी नामी गायत्री देवी से शादी कर ली और उस महायज्ञ को पूरा किया। जब सावित्री देवी यहाँ से वापस लौटी तो उन्होंने जब देखा कि ब्रह्मा जी ने किसी गायत्री नामक लड़की से शादी कर ली है और वो दूसरी शादी थी उनकी, तब उनका क्रोध उनकी सीमा से बहुत पार था। इस बीच उन्होंने ब्रह्मा जी को 3 श्राप दे दिए। पहला श्राप ये था कि आपकी जो पूजा है वो सिर्फ पुष्कर के अंदर ही की जाएगी, इसके अलावा पूरे भारत देश में कहीं पे भी या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं की जाएगी। और दूसरा श्राप ये था
कि यह जो आपने महायज्ञ संपन्न किया है, यह सिर्फ पानी में ही पूजा जाएगा, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं पूजा जाएगा। इस महायज्ञ को जो भी यहाँ पर पुष्कर में आएगा उसको पानी में ही उसकी जोत जलेगी, जो भी है वो पानी के अंदर ही उनका जो भी होता है विसर्जन होता है, आरती जो होती है वो पानी के अंदर दिए रख के ही की जाती है। और तीसरा श्राप उनका ये था कि मैं आज के बाद आपको कभी नहीं मिलूंगी, बट आपके पास रह के ही मैं आपको जलाऊंगी, ऐसा भी बोल सकते हो आप। सावित्री माता ने यह श्राप देने के बाद में इस पहाड़ी जो कि लगभग 3500 फीट बताई जाती है, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये सच में इतनी ऊंची है या नहीं, तो यहाँ पर आके तपस्या शुरू कर दी और उन्होंने अपनी यहीं पे आके अपनी आराधना स्टार्ट कर दी और तपस्या करते करते वो यहीं पे ही अमर हो गए। मतलब उनका संदेश यह है कि नारी शक्ति जो है वो कम नहीं है, वो बहुत ऊंचे लेवल तक जा सकती है अगर वो अपने प्रेम को लेकर सचमुच सीरियस हो। तो आप जैसे जैसे इन सीढ़ियों से ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये अनुभव होता रहेगा कि ये जो उन्होंने श्राप दिया था या खुद को श्राप लिया था कि वो ब्रह्मा जी से दूर रह के ऊपर तपस्या करेंगी, वो कितना कठिन था। यह 980 सीढ़ियाँ आपको यह पूरा का पूरा अंदाज़ा करवा देंगी। भी यहाँ पर आने वाले लोग जो कि ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, जो ब्रह्मा जी की जो लेक बनी हुई है वहाँ पर जो पूजा पाठ करके जाते हैं या अपनी अस्थियाँ वगैरह विसर्जित करके जाते हैं, वो सावित्री मंदिर ज़रूर आते हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि अगर सावित्री मंदिर आप नहीं गए तो ब्रह्मा जी के दर्शन जो है वो कम्प्लीटली नहीं माने जाते। चाहे आप कुंड में स्नान करके जाओ, चाहे आप ब्रह्मा जी के मंदिर में आके माथा टेक के जाओ, पर वो नहीं माना जाएगा जब तक आप सावित्री देवी मंदिर नहीं आओगे। ऐसे ही गायत्री देवी मंदिर भी बना हुआ है, वहाँ पे आप जाओ या नहीं जाओ वो मायने नहीं रखता, पर आप सावित्री देवी मंदिर आपको ज़रूर आना पड़ता है अगर आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो संपूर्ण तरीके से पूरी करवानी हो। तो दोस्तों, सावित्री देवी जो मंदिर है, इस कहानी से हमें ये अनुभव होता है कि जो नारी शक्ति है उसके प्रेम का जो है वो त्याग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके प्रेम का अगर मजाक बनाया तो आपको बहुत सारी पीड़ाएं देखने को मिल सकती हैं। तो इसी तरीके से सावित्री देवी ने यह मोरल जो है वो अपने ऊपर रख के आने वाले फ्यूचर के लिए उन्होंने यह मोरल सभी पब्लिक्स को दिया था। और दोस्तों, जैसे ही आप 980 सीढ़ियाँ चढ़ के या फिर रूपवे से ऊपर आते हो तो आपकी यहाँ से जो पुष्कर की जो झलक है वो बहुत ही मतलब रोमांचक दिखेगी। यहाँ से जो पुष्कर का व्यू है वो बहुत मतलब ऐसे बहुत ही बढ़िया दिखेगा। आप यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे आओ या फिर सनराइज पॉइंट पे आओ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो आखिरकार मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी और रोमांचक वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मैं लगभग से लगभग राजस्थान के फोर्ट्स, किले, ऐतिहासिक मंदिर और इंडिया के जो भी स्पेसिफिक्स लोकेशंस है वहाँ पे जाके ऐसी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानी सच में अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना।